मेरे पति 18 साल की लड़की को घर लाए फिर। हिंदी सस्पेंस स्टोरी। मेरा नाम अवनी है और हाल ही में मेरी शादी अनमोल से हुई है। हम एक बड़े शहर में एक फ्लैट में रहते हैं। मेरे पति की अच्छी नौकरी है। मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। हम कुछ दिन पहले ही शहर में आए हैं। एक दिन मेरे पति 18 साल की लड़की को घर लाए और कहा कि वह गरीब है और उसको काम की जरूरत है। मैंने पूछा कि हमारे घर में इसके लिए कौन सा काम है, लेकिन मेरे पति ने कहा कि वह यहीं रहेगी और कोई भी काम कर लेगी। मैंने अपने पति से पूछा कि लड़की कहाँ से आई है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वे काम में बिजी रहते और मुझे चुप रहने के लिए कहते रहे। सुबह होने पर मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि पति बेड पर नहीं है। मैंने बाथरूम में भी देखा, लेकिन वहाँ भी नहीं थे। जब मैं हॉल में आई तो मैंने देखा कि मेरे पति उस लड़की को पैसे दे रहे थे और वो रो रही थी। उन्होंने मुझसे इस बारे में बात भी नहीं किया और जल्दी से बाहर निकल गए। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मुझे घबराहट होने लगी और अजीब से ख्याल आने लगे। जब उस लड़की ने मुझे देखा तो अपने आंसू पोंछते हुए बोली कि साहब ने आपको बताने के लिए कहा है कि आज वे शहर के बाहर एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं और कल शाम तक ही आएंगे। आप सो रही थी, इसीलिए उन्होंने आपको उठाया नहीं। मुझे उससे बात करने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैं सोचने लगी कि शादी को अभी एक ही महीना हुआ है और मुझे उनके बारे में यह सब पता चल रहा है, और यह सब सोचने का कारण भी उन्होंने ही दिया है, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद भी उस लड़की को अचानक घर में रखना, लेकिन उन्होंने उसे काम पर रखा है और आज उसे पैसे भी तो दिए हैं। मैंने सोचा कि उनके फोन पर ही बात कर लेती हूँ। जब मैंने उन्हें फोन किया तो उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह पहली बार था जब उनका फोन बंद था और मैं हैरान थी। तभी वह लड़की रूम में चाय लेकर आई। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कोमल। फिर उसकी फोन की घंटी बजी। वह दौड़कर बाहर गई। फिर बात करके वह मेरे पास आकर कही कि मैं 3 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। बिना मुझसे हाँ सुने ही वह चली गई। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा करूं। मैंने तुरंत ही उसका पीछा किया। उसे मैंने बिल्डिंग के नीचे देखा। फिर वह रिक्शा में बैठी और मैं उसका पीछा करती रही। रिक्शा एक पतली सी गली में रुका। उसके बाद वह पैदल चलने लगी। मैं उसका पीछा करती रही, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही थी। बस मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। फिर वह एक घर में घुसी। जब मैंने दरवाजे से देखा तो वह अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। मुझे लगा कि अब मुझे उससे बात करनी चाहिए। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। लड़की ने मुझे देखकर कहा मैडम आप यहाँ कैसे? मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसकी माँ ने बताया कि उसके पिता का अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया। आपके पति जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैं अपनी परेशानी को लेकर साहब के पास गई और उन्होंने हमारी मदद की। फिर जब मैंने इसके भाई के बारे में बताया कि कैसे जुए और शराब की लत में है, तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसीलिए वो इसे अपने घर ले गए। मैं इनकी बातें सुन ही रही थी कि उनका फोन आया। मैंने फोन उठाया तो अनमोल ने कहा कि उनका फोन मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इसीलिए बंद हो गया। उन्होंने पूछा कि कहाँ हो? मैंने बोला मैं कोमल के घर आई हूँ। अनमोल बोला हाँ मैं तुम्हें रात को बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और उस समय तुम सो गई होगी, इसीलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही किया। फिर मैं लड़की को लेकर अपने फ्लैट में चली गई। अब मैं अपने पति को और भी ज्यादा प्यार और सम्मान करने लगी। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।